बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नवासे और हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के छोटे बेटे थे। एक रिवायत के मुताबिक आपकी विलादत मुबारका 5 शबान 4 हिजरी बमुताबिक 8 जनवरी 626 ईस्वी को मदीना तैयबा में हुई, जबकि एक और रिवायत में आपकी विलादत का दिन 3 शबान 4 हिजरी बताया जाता है। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी, मुंह में अपना लाब दहन डाला और आपके लिए दुआ फरमाई। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हसन और हुसैन की तरफ से अकीके में एक एक दुम्बा ज़िबा किया। आप अलैहिस्सलाम की कुनियत अबू अब्दुल्ला और लकब सब्ते रसूल और रेहानतुर रसूल है। हदीस शरीफ में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों का नाम शब्बीर और शबर रखा और मैंने अपने बेटों का नाम उन्हीं के नाम पर हसन और हुसैन रखा। अरब के ज़माने जहालियत में ये दोनों नाम पहले नहीं थे। आकाए नेमत की गोद में आपकी परवरिश हुई। जाहिर सी बात है वो हस्ती जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया को राह रास्त पर लाने के लिए रसूल बनाकर भेजा, आपकी नेगहदाश्त में जो बच्चा पलेगा बढ़ेगा उसकी तरबियत के क्या ही कहने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का नतीजा ही था कि आप इंतहाई आबिद और जाहिद और बहुत ही फजीलत के मालिक थे। कसरत से नमाज, रोजा, हज, सदका और दीगर उमूर खैर अदा फरमाते थे। आपने पैदल चलकर 25 हज किए। नमाज की पाबंदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आपकी शहादत भी सजदे में हुई। आपकी चाहत और मोहब्बत का दम भरने वालों को नमाज से भी मोहब्बत होनी चाहिए, तभी सच्चे हुसैनी कहलाने के हकदार होंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 6 साल ही थी जब इंतहाई मोहब्बत करने वाले नाना का साया सर से उठ गया। 35 हिजरी में जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र 31 बरस हुई और उसी वक्त आम मुसलमानों ने अली इब्ने अबी तालिब को बहसियत खलीफा इस्लाम तस्लीम किया। ये अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी के आखिरी 5 साल थे जिनमें जमल, सफैन और नहरवान की लड़ाइयाँ हुई और इमाम हुसैन इनमें अपने वालिद की नुसरत और हिमायत में बराबर शरीक हुए और इन लड़ाइयों में शुजात के जौहर भी दिखाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिलसिला इमामत के तीसरे फर्द थे। रिवायात के मुताबिक आपने 5 शादियां की। एक रिवायत के मुताबिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 बेटे और 4 बेटियां थीं। अली अकबर, अली औस्त जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कहा जाता है, अली असगर, मोहम्मद, अब्दुल्ला और जाफर, जिनमें से अली अकबर, अली असगर और अब्दुल्ला करबला में अपने बाबा के साथ शहीद हो गए और बेटियों में ज़ैनब अलैहिस्सलाम, जनाब सकीना और जनाब फातिमा अलैहिस्सलाम वगैरह के नाम तारीख में नकल हुए हैं। एक और रिवायत के मुताबिक आपके 2 बेटे और 4 बेटियां थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अस्मत व तहारत का मुजस्मा थे। आपकी इबादत, जुहद, सखाफत और आपके कमाले इखलाक के दोस्त और दुश्मन सभी कायल थे। आप में सखावत और शुजात की सिफ़त को खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में ऐसा नुमाया पाया कि फरमाया, हुसैन में मेरी सखावत और मेरी जुर्रत है। चुनाचे आपके दरवाजे पर मुसाफिरों और हाजतमंदों का सिलसिला बराबर कायम रहता था और कोई भी साइल महरूम वापस नहीं होता था। इस वजह से आपका लकब अबुल मसाकीन भी पड़ा। रातों को रोटियों और खजूरों के पुश्तारे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाते थे और गरीब, मोहताज, बेवाओं और यतीम बच्चों को पहुंचाते थे जिनके निशान पुश्ते मुबारक पर पड़ गए थे। गुलामों और कनीजों के साथ आप अजीजों का सा बर्ताव करते थे। मसाइल और अहम मुश्किलात में आपकी तरफ ही रुजू किया जाता था। आपकी दुआओं का एक मजमुआ सहीफा हुसैनिया के नाम से अभी भी मौजूद है। आप रहमदिल ऐसे थे कि दुश्मनों पर भी वक्त आने पर रहम खाते थे और इस्सार ऐसा था कि अपनी जरूरियात को नजरअंदाज करके दूसरों की जरूरत को पूरा करते थे। इन तमाम बुलंद सिफात के साथ मुतवाज़े और मुनकसिर ऐसे थे कि रास्ते में चंद मसाकीन बैठे हुए अपने भीख के टुकड़े खा रहे थे और आपको पुकार कर खाने में शिरकत की दावत दी तो आप फौरन जमीन पर बैठ गए, अगरचे खाने में शिरकत नहीं फरमाई, इस बिना पर कि सदका आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हराम है, मगर उनके पास बैठने में
कोई उज़र नहीं हुआ। जो लोग आपके खानदान के मुखालिफ थे वो भी आपकी बुलंदी मर्तबा के कायल थे। आपकी इखलाकी जुर्रत, रास्तबाजी और रास्त किरदारी, कुव्वते इकदाम, जोश अमल और सबातो इस्तकलाल, सब्र बर्दाश्त की तस्वीरें करबला के मुरक्का में महफूज हैं। इन सब के साथ आपकी अमन पसंदी ये थी कि आखिर वक्त तक दुश्मन से सुलह करने की कोशिश जारी रखी, मगर अज़्म वो था कि जान दे दी। जो सही रास्ता पहले दिन इख्तियार कर लिया था उससे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। 57 साल की उम्र में आप शहीद हुए और इराक में करबला के मकाम पर मदफून है।